जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो हम सब के जीवनों को अपने हाथ की हथेली में इस तरह रखता है और निहारता है कि हमारे जीवन के हर पल वो अपने निगरानी में और चाहता है कि हम उसकी संगति में, उसकी आशीषों में और उसकी आराधना में निरंतर आगे बढ़ें और तरक्की करें। जहाँ कहीं भी हमसे चूक होती है, हम ढीले पड़ जाते हैं या हम लापरवाह हो जाते हैं, परमेश्वर तुरंत हमें एक बुलाहट देते हैं, एक आवाज देते हैं कि हम लौट आएं और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। यिर्मयाह का विलाप गीत पूरे इज़राइल के लिए और आज सारी दुनिया के लिए यही संदेश देता है, जो 3 अध्याय 3 के 40 और 41 पद में इस तरह लिखा है। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं। ये कितना एक प्यार भरे तरीके से, बिना किसी डांट और फटकार के, परमेश्वर अपने दास के माध्यम से न सिर्फ इस्राएली जाति को, जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गई थी, बल्कि आज तो सारी दुनिया को, जो उससे भी ज्यादा संख्या में लोग सच्चाई से भटके हुए हैं, उन्हें बुला रहा है। तो पहली बात, परमेश्वर ये चाहता है कि हम ईश्वर की ओर लौटें। हमने बहुत कुछ यहां वहां की बातें की हैं, बहुत कुछ अपने तरीके से हासिल करने का प्रयास किया है और बहुत कुछ संसार के लोगों के कहने में आकर हमने इस दुनिया के पीछे चलकर इस दुनिया को हासिल करने का प्रयास किया है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पहली बात तौबा करें। इसमें पहली चीज यह है, पश्चाताप करें। आओ हम क्या करें? आओ हम अपने चाल चलन को परखें। हमेशा हम ईश्वर पर दोष लगाते हैं, ईश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ईश्वर मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ईश्वर के साथ नहीं है, समस्या ईश्वर के साथ नहीं है। जहां पर समस्या है वहां हमारा ध्यान ही नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है, हम समस्या वाली जगह को नजरअंदाज करते हैं, समस्या पैदा करने वाली वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, आदत को नजरअंदाज करते हैं और दोष कहीं और लगा देते हैं। फिर कभी वो बात सुधरने की संभावना ही नहीं है, संभावना खत्म हो जाती है। जब आप सही बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएंगे, आप उसका इलाज क्या करेंगे? यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने तो डायग्नोसिस दे दिया है, अपने वचन में ही दे दिया है, हम सबको दे दिया है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। परखें, इसको ध्यान से देखें। परखें का मतलब जांचें, हम इसको एग्जामिन करें, हम इसके तह तक जाएं। मेरे चाल चलन में कोई बुराई है क्या? कोई बुरी इच्छा है क्या? बुरी बात है क्या? बुरा चरित्र है क्या? कोई बुरी सोच है क्या? क्या मेरा हृदय बुरे विचारों से भरा पड़ा है क्या? जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है क्या? अगर ऐसी बातें मिलेंगी तो निश्चय वो विचार, वो आदत, वो स्वभाव हमारे चाल चलन में भी दिखेगा, जो हमको दिखता नहीं है। हम अपने आप को, हर इंसान अपने आप को एक ऐसे चश्मे से देखता है जो से बड़ा गुनाह और पाप नजर नहीं आता, बुराई नजर नहीं आती। जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चे की गलतियों को कभी स्वीकार करते ही नहीं। जो बाहर से शिकायत आती है, घर में तो मान लेते हैं, ये कब तूने तोड़ा है ना, तूने ही तोड़ा, मुझे पता है, भले ना देखा हो।
लेकिन बाहर से कोई भी शिकायत आएगी, ये हमारे 4 कप तोड़ के आया, माँ कहेगी मैं मानती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आपके घर में इसने 4 कप तोड़े होंगे। हम अपने दृष्टिकोण से, अपने चश्मे से अपने आप को हमेशा सही ठहराते हैं। और ये मैं आपको साफ कर दूं, ये शैतान की एक देन है। ये शैतान की एक देन है कि हर इंसान कभी पाप को पाप कहता ही नहीं है, गलती को गलती कहता ही नहीं है, अपराध को अपराध मानता ही नहीं है। लेकिन शैतान ने पकड़ा दिया, सब तो करते हैं, दुनिया करती है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, रोटी भी नहीं कमाई जा सकती, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। इसलिए इसको तो आप समझो ही मत। हमारा चाल चलन हमें धोखा दे रहा है, हमें परमेश्वर से दूर किए बैठा है, परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर रखा है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने घृणित हो चुकी हैं। आज परमेश्वर हमको बता रहा है कि प्रॉब्लम कहां है, आपकी समस्याओं का सीक्रेट कहां पर है, कौन इन्हें पैदा कर रहा है। शैतान तो केवल उकसाता है, सिखाता है, विचार डालता है, मनों में विचार डालता है। जैसे हनन्याह और सफीरा के मन में भी झूठ बोलने का विचार डाला, और झूठ बोलने के लिए दोनों को एक किया, यह भी विचार डाला कि तुम दोनों एक ही बात कहना। वो विचार डालता है, वो हमारे जीवन में हमारा कैरेक्टर बनकर उभरते हैं और परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। देखने में छोटी सी बात है कि उन्होंने प्रभु के दास के सामने झूठ बोला कि जमीन इतने में ही बिकी थी, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर था, दोनों की मृत्यु हो गई। वहीं के वहीं झूठ बोलते ही नहीं, झूठ का कन्फेशन करते ही। अरे भाई, कन्फेशन के बाद तो माफी मिल जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। कन्फेस करते ही वो गिरे और प्राण त्याग दिए। समस्या कहां पर है? हमारे कैरेक्टर में, हमारी सोच में है, हमारे एक्शन में है, और ये हमको दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर यही तो कह रहा है। इसलिए आओ अपने चाल चलन को ध्यान से, वेरी केयरफुली एग्जामिन आवर ओन कैरेक्टर, आवर थॉट्स, इसमें आवर एक्शंस, our meditation, our discussions with ourselves, our deliberations with ourselves and others. ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर के सामने बैठ गए और हमने आरती का गुटका निकाला और उसको पढ़ के सुना दिया और धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ा दिए और सोचा कि ईश्वर खुश हो जाएगा और हम जैसे थे वैसे और बुराई में आगे बढ़ते रहेंगे। स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं। टर्न आवर हार्ट्स टू गॉड हु इज इन हेवन। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर अपना हमारा मन कहां लगा हुआ है? बुराइयों में लगा हुआ है। बुराई करने की सोच, नई नई सोच का आविष्कार करने में लगा हुआ है, और किस तरह से मैं इसे छल सकता हूं, और किस तरह मैं इसे धोखा दे सकता हूं, और इसको कैसे मैं सबक सिखा सकता हूं, कैसे इस काम को मैं और नए तरीके से कर सकता हूं। बुराइयों को नए नए तरीकों से लोग करते चले जा रहे हैं। आज घूसखोरी शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसे एक नया नाम दिया गया है। इसी तरह हर पाप और हर बुराई को इतना सहजता का नाम दे दिया गया है कि सुनने और देखने वाले को लगता ही नहीं है कि मैंने कोई पाप किया है। उनको यहां तक भी नहीं लगता कि मैंने परमेश्वर को नाराज तक किया होगा। बहुत सहजता से। और इसलिए पछतावे की गंभीरता पैदा ही नहीं होती, क्योंकि जब हम पाप की गंभीरता को नहीं समझ पाए तो पछतावे की गंभीरता कहां से आएगी। इसलिए परमेश्वर हमसे दूर होता गया। बार बार कहने के बाद भी हम नहीं मानते।
परमेश्वर दूर हो जाता है। लिखा है परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं। हाथ फैलाना, भिखारी लोग हाथ फैलाते हैं, मांगने वाले हाथ फैलाते हैं, मजबूर लोग हाथ फैलाते हैं। क्या हमारी हालत ऐसी हो गई है? क्या हम उस स्थिति में जा पड़े हैं? यस, वेरी मच यस। हमने कपड़े तो अच्छे पहने होंगे, सूट बूट में होंगे, लेकिन ईश्वर के सामने जब हम खड़े हैं, हमारी हालत सच में वही है कि एक भिखारी जो मृत्यु के कगार पर है, सारी जिंदगी भूखे मरने के बाद, मौत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, और ये जानकर वो परमेश्वर के आगे हाथ फैलाता है, मुझे बचा ले, अगले जीवन में, अनंत काल में तो मुझे एक नई आशीष की शुरुआत कर दे परमेश्वर। हमने इस संसार में शायद बहुत कुछ पा लिया होगा, धन दौलत और न जाने क्या, जो भी सपने थे पूरे कर लिए होंगे, लेकिन अगर हम अभी भी अपने पापों में डूबे पड़े हैं और पापों की कीमत पर, अत्याचार की कीमत पर, हिंसा की कीमत पर, बलि की कीमत पर अगर हम धनी बने हैं, हमने नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, झूठ फरेब के बुनियाद पर अगर हमने दुनिया में फेमस महल खड़े कर लिए हैं, तो हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं। उस धनवान को देखो जो अपने आप को दुनिया का बहुत बड़ा धनवान समझता था, राजा की तरह घर में रहता था, राजा की तरह खाता पीता था, उसको पता ही नहीं था कि वो कितना गरीब और दयनीय है। काश ये पद उसको मिल जाता। मूसा की व्यवस्था अब्राहम ने कहा उनके पास है, इसके पास भी थी, लेकिन इसने जाना नहीं। कईयों के पास सच्चाई है, लेकिन सच्चाई को जाना नहीं है। इसलिए दुनिया तो सारी इकट्ठी कर ली है, सारे जगत को हासिल कर लिया है, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक ऐसे दयनीय भिखारी की तरह खड़े हैं। घावों से भरा हुआ एक्चुअली लाजर नहीं था, बल्कि धनवान था। वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन मरने के बाद उसने अपने आप को देखा, मैं कितना अभागा, मैं कितना तुच्छ, मैं कितना गरीब। लेकिन जब उसको ये सब नजर आया, पता चला, तब उसके हाथ से सब कुछ जा चुका था। ये अवसर जो आज इस YouTube के संदेश के माध्यम से हमको मिल रहा है, काश उस धनवान को मिला होता। जैसे प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया से प्रभु कहते हैं कि तू धनी तो कहलाता है, तू धनी तो कहलाता है, पर बहुत बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। तो क्या कर, तू मुझसे मोल ले ताकि तू धनी हो जाए, है ना? ये कलीसिया से कहा गया है। आजकल की कलीसिया, हमारे विश्वासी भाई जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी मिल गई, परिवार हो गए, बच्चे भी पढ़ लिख गए, नौकरियां सबको मिल गई या बिजनेस हो गए, अब परमेश्वर की क्या जरूरत है? इस दुनिया में खो गए, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन परमेश्वर के सामने खाली हाथ खड़े हैं। They stand empty hand before God, and there is just a next door that leads to the way of judgment before God. परमेश्वर के न्याय की ओर ले जाने वाला एक रास्ता उनके सामने खुलेगा, तब आंख भी खुलेगी, हाथ भी फैलाएंगे, घुटने भी टेकेंगे, लेकिन वो
तौबा तो कर सकते हैं आप, लेकिन तौबा स्वीकार होने का समय नहीं है, वो न्याय का समय है। यीशु ने कहा था, जब तक तू मार्ग में है अपने मुद्दई से सुलह कर ले। अगर उसने तुझे न्यायी को सौंप दिया तो फिर जब तक तू पाई पाई न भरेगा, कैद खाने से छूट न पाएगा। हम मार्ग में हैं, अभी जीवित हैं, मरने से पहले इस सफर में अपने मुद्दई से मेल मिलाप कर लें। हाथ फैलाएं स्वर्ग की तरफ, मुझे माफ कर प्रभु, मेरे एक एक गुनाह को, मेरे हृदय को शुद्ध कर तेरे लहू से। हे प्रभु, तू मेरा कर्ता है, मेरे हृदय में मेरा उद्धार करता बन जा। परमेश्वर हमें अभी इसी वक्त अपनी दया से भर देगा। हमें अपने चाल चलन को जांचना है। हमें अपने केवल बाहरी तौर से नहीं, अंदर भीतर एक परिवर्तन लाना है। अपने हाथ ईश्वर की ओर फैलाने हैं। मुझ पापी पर दया कर, अपने पाप अंगीकार करने हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। इस संसार में जो कुछ भी उसने दिया उसके लिए धन्यवाद करें, लेकिन इससे ज्यादा हमें उस जगत में चाहिए जो मिटने का नहीं, जो अनंतकालीन है। वहां अगर परमेश्वर ने हमें ग्रहण नहीं किया, हमें अनंत निवास में नहीं लिया, अपनी संगति में नहीं लिया, तो हम उस धनवान के समान, वो तो अभी एक वेटिंग की जगह है, लेकिन हमेशा के लिए उस अनंत काल की आग में जलते, रोते, दांत पीसते और चिल्लाते रहेंगे और कहेंगे हमें माफ कर, लेकिन माफी की कोई सुनवाई नहीं है। जब सजा हो जाती है तब कई लोग माफी मांगते हैं, गलती की क्षमा मांगते हैं, लेकिन सजा तो पूरी करनी पड़ेगी अब आपको। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पर सिखा रहा है कि हम अपने परमेश्वर की ओर लौट चलें। बहुत हुआ इस संसार के धोखे में जीवन बिताकर, अब समय आ गया है अपने हृदय को जांचें, अपने चाल चलन को देखें, और परमेश्वर हमारा क्रूस से आज भी कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम उससे क्षमा मांगे, उसके लहू से धुल जाएं, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें, उसकी संतान बन जाएं और स्वर्ग में उन सारी उत्तम आशीषों के वारिस बन जाएंगे। प्यारे यीशु, मेरे सभी सुनने वालों को आशीष कर, जिन्होंने भी आज प्रभु अपने जीवन को आपके सम्मुख जांचा है, परखा है और खुदाबंद पाया है कि हम सच में पाप से भरे हुए, आपसे दूर और पाप के विचारों से हमारे हृदय भरे हुए हैं। उन्हें क्षमा कर, एक एक को अपने हाथ बढ़ाकर शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कर, मन को, सोच को, विचार को और पूरे शरीर को पवित्र कर। परमेश्वर तेरे लहू से धो दे पूरी तौर से प्रभु, और सबको परमेश्वर अपने अनंत आशीष से परिपूर्ण करना। धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक, तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके कमेंट्स और लाइक्स भी हमें दे सकते हैं, आपके सजेशंस भी दे सकते हैं, आपके जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हम आपको परमेश्वर के सामने अवश्य उठाएंगे। और यदि इस संदेश से आपको आशीष मिली है, वो भी आप जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू।